अगर अच्छा, मैं आपसे एक सवाल यहाँ ये करना चाहूँगी, ऐसी चीज़ें जहाँ पर लड़की को समझ में नहीं आ रही, यंग बच्चों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है, 17, 18, 16 साल के केसेस हम लोग ने ज़्यादा देखे हैं कि बहुत सी लड़कियाँ भाग जाती हैं, आपको भी पता है जो दुआ फैंटेसी केस। वर्ल्ड में रहती तो हैं वो तो सोचती हैं पता नहीं शादी का नाम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शादी समझते ओ हो वो घुमाएगा वो फिराएगा, अरे भाई काम मेरे भी तो पास ही बैठा रहेगा। काम भी तो करेगा, कमाने भी तो जाएगा, उसके पास तो बहुत टाइम थोड़ा होगा कि वो तुम्हें टाइम देगा, लेकिन क्वालिटी टाइम दे तो औरत उसमें भी खुश हो जाती है। अच्छी तरह बात करे, प्यार से बात करे, थोड़ा टाइम उसको बाहर लेकर जाए, घुमाए फिराए, शॉपिंग करे। अब हर वक्त तो शॉपिंग भी नहीं कर सकते, हर वक्त बाहर का भी नहीं, लेकिन जो भी टाइम है, जो भी वो टाइम देता है आपको, आपके पास, आपकी सुनता है, आपकी सुनता है, अपनी सुनाता है, और फिर वो अगर अच्छा शौहर वही साबित होता है जो बीवी की सुने, जो बीवी के बातों में हाँ मिलाए, ये नहीं कि उसको हर वक्त ही स्नैप करे। और अगर माँ है बीच में बैठी हुई तो माँ की भी हाँ में हाँ मिलाए, आप हाँ में, और लड़कियां भी मर्जी कर लो, अरे हाँ में हाँ उस वक्त मिलाते रहो, देखो आपकी सास कितनी खुश हो जाएगी। मैं तो अपनी सास को जी अम्मी जी बीच में अपनी मर्जी भी कर ली। मतलब आप सामने जी करती थी, हाँ कमरे में जाके करना वही नहीं, ये नहीं कि टोटली डिफरेंट। 50% उनकी मान लेती थी, 50% अपनी चला लेती बीच में, तो पता भी नहीं चलता। पहले आप जी में जी मिलाते रहो, करते रहो, थोड़ा सा घपला कर लो बीच में। अच्छा, घपला मीन्स मतलब आपने टाइम निकालना है, अम्मी के जाना है, थोड़ा सा उसको प्लीज कर लो। शादी के कितना टाइम लग जाता है एक दूसरे को समझने के लिए और आगे जिंदगी बेहतर हो जाए, मतलब शुरू का मेरे ख्याल से टाइम बहुत टफ होता है, जिसमें 6 महीने साल में लोग रिलेशन तोड़ देते हैं, अक्सर डिवोर्स जो हो रही है। वही तो टाइम होता है कि आप जरा सा थोड़ा सा स्वीट हो जाएं, थोड़ा सा कभी सास को लेकर थोड़ा सा तेल लिया, उनके सर में मल लिया, अम्मी थोड़ा काफ़ी दिन हो गए, चले मैं आपके सर में तेल लगा दूं, या कुछ कोई जा रही है, मदर्स डे आ रहा है या कुछ है, तो छोटा मोटा गिफ्ट ला कर दे दो, देखो कितनी खुश होंगी। हर एक फ्रेंड को बताएंगी कि मेरी तो बहू ने मुझे गिफ्ट दिया, मेरी बहू ने, देखे उनके मुंह से निकलेगा, चाहे कितनी भी बुरी सास हो, उसको कुछ ला कर दे दो, खाने पीने जा रहे हो उसके लिए भी कुछ पैक करवा दो, तो वो क्योंकि वो अपने बेटे को बांट नहीं सकती, इस वजह से आप कह रहे हैं कि औरत लड़की को चाहिए कि वो उसके माँ को एक्सेप्ट कर ले। हाँ, और ऐसे काम करे जिससे वो खुश हो जाए। आप देखें फिर वो सारी जिंदगी उसको इतनी ढील दे देगी कि वो कहेंगी हाँ तुमने अम्मी के जाना, हाँ जाओ बेटा, हमारी तो सास हमें जाने देती थी, क्योंकि हमने शुरू में थोड़ी सी उनकी खिदमत करके जी में जी मिलाया, वो तो फिर इतनी वो फिदा हो गई कि वो तो हाँ मेरे कपड़े भी दे और टेलर के मेरा ये भी कर दो वो भी कर दो, जा रही हो ना तुम, जाओगी ना तो ये कर देना, यानी खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि तुम जाओगी ना। सासें नहीं तो बोलती हर दूसरे दिन अम्मा के चले जाती है, हर दूसरे दिन। अच्छा, लड़कों में कहीं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? क्योंकि लड़कियों के लिए आपने बोला स्पेशल लड़कियों को झुकना है, तो मर्दों को नहीं झुकना इस तरह नहीं। हाँ मतलब प्यार करना है, लेकिन मर्दों को कुछ नहीं करना ऐसा कि वो बैलेंस कर सकें। मर्द देखिए, बाज मर्द ऐसे होते हैं कि बाज अपनी जो उनकी आदतें होती हैं वो शादी के बाद भी नहीं छोड़ते। अच्छा, उससे औरत बहुत ही खफा रहती है, उससे औरत उसको टॉन्ट करती रहती है, उससे औरत उसको प्यार से भी कहती है, डांट कर भी कहती है, तो वो जाहिर है घर का माहौल तो उससे बहुत ख़राब होता है। लेकिन उसमें पार्ट प्ले करना चाहिए सास और ससुर को भी कि भाई नाउ यू आर मैरिड, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, अब आप ये चीज़ें छोड़ दें, देर से आना छोड़ दें, घर को टाइम दें, बीवी को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें। ये बात लड़कों को भी बहुत समझाने की ज़रूरत है। वो बाहर बैठे हुए ख़र्चा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट ये कि आप पैसे को आग लगा रहे हैं, तो हर चीज़ आपकी इन मॉडरेशन होनी चाहिए। घर बचाने में कहते हैं लड़की की माँ का भी बहुत हाथ होता है, ये सच है? वो किस लिहाज से? अब ये है कि थोड़ा सा बर्बाद करने में भी होता है। बिल्कुल, तो मैं वो चाह रही हूँ कि किस लिहाज से देखें ना, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, शादी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ये थॉर्न्स को, कांटों को आपने ही फूल बनाना होता है, ये औरत का कमाल है, ये औरत का कमाल है, उसकी जुबान का कमाल है। और पेट के जरिए कहते हैं ना आदमी को हाथ में, वो टेस्टी खाना बना ले, वो दाल भी बनाए, औरत को पकाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। अगर दाल चावल भी बना रहे हो साथ में चटनी रगड़ ली,
सही। पुदीने की, उसके अंदर एक टमाटर हरी मिर्च डाल के, खटाई डाल के चटनी भी बना दी, कचूमर भी बना दिया। मैं कहती हूँ आप बिरयानी भूल जाएंगे। अगर दाल चावल भी अगर आप सर्व कर दें अच्छी तरीके से, तो आपको कम पैसों में कैसे डिलीशियस खाना बनाना चाहिए, किस तरह तरीके से उसको, थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस भी उसमें होनी चाहिए। ये बस गड़मट किया, प्लेट में दाल चावल डाले, ऊपर से डाला, दिल से नहीं काम करना, तो फिर वो जायका नहीं है। हाँ, आप अगर भरता भी बना रहे हैं बैंगन का, वो भी बड़े मज़े का बनता है। उसमें थोड़ी हरी मिर्चें, उसमें पुदीना धनिया ऐड करके उसको प्लेट में ज़रा सा धनिया पुदीना सारा डाल बाल के उसको पेश किया जाए, साथ में 2-4 हरी मिर्चें किनारे में रख दो, देखो प्रेजेंटेशन भी अच्छी, जायका भी अच्छा। अब बस मैं आप जाते जाते, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि हम सिर्फ चाह रहे थे कि हमें थोड़ा सा लड़कियों में, जैसे आपने कहा था, सब्र आ जाए। ठीक है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, वो काम करनी सब कुछ है, लेकिन वो साथ साथ लड़कियों को आजकल ज़रूर काम करना चाहिए। तो अब शाना बशाना औरत और मर्द हो गया। अब हाँ, जो बच्ची पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाएं, उसको रोके नहीं, उसको बांधे नहीं, क्योंकि आपने अगर उसको बांध दिया तो आगे उसके बच्चे जो पैदा होंगे, जो नस्लें होंगी, वो बेकार हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग उनको तालीम ही नहीं दे सकेंगे। अवेयरनेस होनी चाहिए उनको इस दुनिया में रहने का तौर तरीका, पढ़ने का, पढ़ाई का। वो अपने बच्चों को रेज करेगी इन दैट मैनर, उसके बच्चे अच्छे होंगे, उनको वो अच्छी समझ बूझ सिखाएगी। तो माँ का पढ़ा होना तो ये है कि आप अपनी नस्लों को आगे से आगे उनका फ्यूचर सेव। अच्छा, अब आपने कभी कोई ऐसा रिश्ता कराया जिसके बाद आपके पास उनकी दोनों तरफ से किसी की कॉल आई हो कि हमने पहले जो आपके साथ रिश्ता जब हुआ था जो भी फैमिली का, लेकिन वो अपोजिट निकला, मतलब उनकी बनी नहीं लड़ाई? मैं ऐसा रिश्ता करवाती नहीं हूँ। मैं तो उनको 10-15 नंबर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में देती हूँ कि आप इनको सबको देखें, आपको जो पसंद आए आप उसमें पसंद करें। ठीक है। हम तो ये कहते नहीं कि ये एक लड़की ले लो, इससे शादी कर लो, वो हमारा तरीका नहीं है। वो तो घर घर में औरतें जाती हैं जिनके पास 4-5 रिश्ते भी नहीं होते, और वो इस तरह करती हैं। हमारा तरीका दूसरा है कि आपकी चॉइस होनी चाहिए। क्या चॉइस है इसमें से निकालें, आपको जो अच्छे लगे लोग आप उधर डन कर लें, दैट्स इट। अच्छा, मैं जाते जाते आपसे आखिरी बात दोबारा से, वही जो सानिया हुआ था टस्का में, जो मारा था बच्ची को, लड़की को, उसकी खाला ने, मुझे बताया ऐसी औरतों के लिए क्या कहेंगी? ऐसी औरतें जो इतनी, मतलब सोचें, वो औरत ने कभी घर में तो कोई ऐसा काम नहीं किया होगा, ना कभी उसने मुर्गी ज़िबा की होगी, ना कभी उसने कभी किसी पे जुल्म किए होंगे। उसकी जो बेटियाँ भी थी, मैरिड भी थी, और घर में दूसरे बच्चे भी थे, लेकिन स्पेशली उसने प्लानिंग करके उसको जहर दे के, उसको मार के उसके पीसेस किए थे। मतलब आप सोचें, एक इंसान के पीसेस कर देना, अगर हम अभी भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बताएं ऐसी औरतों के लिए क्या आपके जहन में आता है? कैसी औरतें क्या सिक होती हैं? वो दे आर मेंटली सिक। वो औरतें, मैं तो वो पैसे की वजह से हो जाती हैं, वो अपने बेटे की दूरी की वजह से हो जाती हैं, या दूरी क्या, पैसे की लालच ऐसी है, तबाह ऐसा है कि जो कि बहू और बेटी की तो वैसे भी कहते हैं कि किटपिट रहती है, उसको आप अपनी बहू को बिल्कुल ही, यानी आप अपनी नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। आप अपने बेटे से इतना वैनम आपके दिल में है कि आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है? यानी अगर आप उसको कितनी प्यारी होगी, उसका बच्चा उसके सामने था जब उसकी माँ को मार रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब जब शादियां बाहर करो तो बेटियां बाहर चली जाएं, अगर वो रहेंगी यहाँ और मियाँ बाहर कमाते रहेंगे, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आते हैं जबकि शौहर सामने नहीं होगा। चूँकि वो सख्ती किसी किस्म भी करे तो वो तो डिनाई करेगी फ़ोन पे, नहीं इंज हो, ऐसे इंज नहीं, इधर तो यूं हो रहा था, इधर तो मैंने यूं कह दिया, तो तुम्हारी बीवी तो यूं है, अकड़ू है, पकड़ू है, और वो फिर झूठ बोल रही है। हाँ, माँ की माँ पे यकीन नहीं है तुम्हें, अक्सर तुम माँ की बातों में नहीं, तुम आ रहे अपनी बीवी की साइड ले रहे हो। मैंने तुझे पैदा किया, मैंने ये, वो तो उसको ब्राइब करेगी और उसको बातों बातों में खींच लेगी। वो भी बेचारा मासूम चुप, ना सास की माँ की सुनेगा, ना बीवी की इतनी बात सुन सकता है। वो बेचारा परेशान बीच में कि मैं किसकी साइड लूं। बीवी की लेता हूं तो माँ उधर से बोलेगी, माँ की लेता हूं तो बीवी बोलेगी, तो वो तो पजल हो गया ना, वो तो सैंडविच ही बन गया बीच में।